अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। पंजाब पुलिस जॉब्स, सिंध पुलिस जॉब्स, KPK पुलिस पुलिस जॉब्स, बलूचिस्तान पुलिस जॉब्स या कोई भी पुलिस जॉब से पहले जो आप अप्लाई करने के बाद जब आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, तो फ़िज़िकल टेस्ट को रनिंग 1 माइल पास करने के बाद आपकी हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट होती है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स की तरफ से मुझे कहा गया कि आप एक दफ़ा लाइव टेलीकास्ट चलाएं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से हमारा जो चेस्ट, जो छाती नापी जाएगी या जो हमारा कद नापा जाएगा, वो किस तरीके से नापा जाएगा, ताकि हम काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो कंफ्यूज हैं, जो परेशान हैं। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इंची टेप के थ्रू आपका चेस्ट और आपकी हाइट मेजर की जाएगी। चेस्ट मेजर की जाएगी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो पूरे पाकिस्तान का, ऑल ओवर द पुलिस का क्राइटेरिया क्या होता है, ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। वैसे काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे ये कहा था कि यूट्यूब के ऊपर हर एक इदारे का जो टेस्ट होता है फिजिकल, उसको लेके काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि उनका चेस्ट मेजर कैसे होता है। तो आपने अब तक नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलें ठीक है, हम भी बना देते हैं वीडियो, ताकि आपको बड़ा फ़ायदा, जो लोग पुलिस में अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से उनका हाइट मेजर होता है और किस तरीके से उनकी जो चेस्ट मेजर की जाती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसकी भी तैयारी हमने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है, दूसरी बना के अपलोड करेंगे जब आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएगा। मैं सिंध पुलिस की जो करंट जॉब्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर इंटरव्यू के लिए भी आप हमारे साथ अटैच रहिएगा। पूरे ऑल ओवर द पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए हम कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के लिए अपनी तरफ से एक भरपूर तैयारी, फ़िज़िकल की तैयारी एंड रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी हम करवाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से ये मेजर किया जाता है आपका चेस्ट और आपकी हाइट। आपने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कोई ढेर होशियारी नहीं करनी है जिसकी वजह से आप फेल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। इस इंची टेप के ज़रिए हम अभी इनका चेस्ट मेजरमेंट करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चेस्ट मेजर किया जाता है, ताकि जो मैं बताऊंगा आपने उसी को फॉलो करना है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा मेजरमेंट का, रनिंग पास करने के बाद आपका हाइट एंड मेजरमेंट का टेस्ट जो होगा, उसको इसी तरीके से फॉलो करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पुलिस के अंदर जो क्राइटेरिया है, टेस्ट किस तरह आपका जो चेस्ट एंड हाइट मेजर किया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेजर करके कि चेस्ट किस तरीके से मेजर होता है। यानी कि जब आप फिजिकल टेस्ट अपना पास कर लेंगे, जो रनिंग 1 माइल का टेस्ट होगा वो पास जब कर लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट करवाने के बाद आपकी जो है ना चेस्ट जो मेजर किया जाता है, आपने जो कपड़े पहने होंगे, शर्ट टी शर्ट जो पहनी होंगी, वो उतरवा ली जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो तरीका है ना, आपको जो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह हम इंसान खड़े होते हैं, अपनी नॉर्मल चेस्ट रखनी है, इस तरीके से वो आपका मेजर करेंगे चेस्ट। तो सबसे पहले आपको जो चेस्ट मेजर करेंगे ना, इस तरीके से आपको नॉर्मल खड़ा रखेंगे, आपको कहेंगे सामने देखो, और आपने सामने देखा। आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जहन 33 साढ़े 33 साढ़े 34 आपकी रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मल जो 33 स्टार्टिंग का है ना, वो यानी कि बगैर फुलाए आपकी चेस्ट कितनी होगी, वो आपकी 33 से कम नहीं होनी चाहिए। अभी जो आ रही है वो 37 आ रही है बगैर फुलाए, यानी कि नॉर्मल खड़े में बिल्कुल लूज़ है ये। तो अगर थोड़ा इसको हम टाइट भी करें, तो ये जो चेस्ट आ रही है नॉर्मल में 36 आ रही है, रिक्वायरमेंट होती है 33। तो इसके बाद जो टेस्ट दूसरा होता है, जो एक और फिगर लिखा होता है, उसको कहते हैं कि हाइट, मतलब अपना चेस्ट पंप करके जितना सांस फुला सकता है वो फुला लो। अभी आप अपना सांस जितना फुला सकते हो फुलाएं। तो इस तरीके से जब आपका सांस फूल जाएगा, जितनी ताकत होगी आपके अंदर, वो दोबारा मेजर करेंगे आपका कि भाई फुलाने के बाद कितनी हो रही है चेस्ट। तो अभी हम देखते हैं कि फुलाने के बाद चेस्ट कितनी हो रही है। अगर टाइट भी करें इसको हम, तो 35 आ रही है फुलाने के बाद। पहले नॉर्मल में कितनी आ रही थी, अब फुलाने के बाद मजीद मैंने टाइट किया और बहुत नीचे से लिया हुआ। अगर इसको हम ऊपर से करेंगे, चेस्ट के बिल्कुल ऊपर से, तो ये 38 पहुंच जाती है। तो ये तरीकाकार है आपका चेस्ट का टेस्ट देने का। यानी कि एक नॉर्मल खड़े होंगे तो जो पहला फिगर है 33, वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड में आपको जब वो कहेंगे चेस्ट फुलाओ, यानी कि फुल सांस ऐसे कर लो, तो आपने वही जितना भी सांस अंदर अपने सीने में जमा कर सकते हो वो आपने करना है। तो ये था एक तरीका, स्टैंडर्ड तरीका जो पुलिस का क्राइटेरिया है, ऑल ओवर द पाकिस्तान पुलिस का ये होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइट मेजर किस तरह की जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हाइट का जो टेस्ट होता है, वो आपने किस तरीके से हाइट का टेस्ट देना है। इसमें कोई गलती नहीं करना है। इस तरीके से आपके पाँव आपके बिल्कुल मिले होंगे, इस तरीके से आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी।
इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, आपकी बॉडी किसी वन साइड घिरी झुकाव ना हो, बॉडी आपकी ढीली ना हो, इस तरीके से आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। वो जो स्केल होगा जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का स्केल कि आप फ्रंट पे खड़े हुए होंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो स्केल काम करेगा और किस तरीके से आपने अपनी हाइट मेजर करवानी है। ये जब इस तरीके से स्केल लग जाएगा, जब आपके किसी कैंडिडेट के बाल बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, अब देखिए पीछे से स्केल निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं कितने पे आया हुआ है, ये 6 फुट पे आया हुआ है। अब किसी के बाल बड़े होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर इसके ऊपर ना ऐसे एक क्रॉस पे स्केल रखेंगे। मेरे पास तो भी स्केल अवेलेबल नहीं है तो मैं कंघी रख रहा हूँ। वो देखेंगे कि भाई बाल कितने बड़े हैं, कितना। अब देखो वैसे जब आ रहा था तो कम से कम 6 फुट तक आ रहा था, तो जब हम इसको बाल हटाएंगे तो ये 6 फुट से थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होगा, एक स्केल बैक साइड पे होगा, एक स्केल आपके सामने होगा, उससे मेजर की जाएगी आपकी हाइट। तो ये थी वीडियो आपकी कि कैसे करते हैं चेस्ट का मेजरमेंट, कैसे करते हैं हाइट का। यानी कि जो कन्फ्यूजन काफ़ी कैंडिडेट्स को थी, 1000-1200 जो मुझसे बहुत दफ़ा सवालात कर चुके थे इस वीडियो को लेकर, तो हमने बना के अपलोड कर दी। 2-2.5 दिन 3 दिन बाकी हैं आपके टेस्ट को, ताकि आप इसको समझ सकें, आपको पता हो कि हमारे साथ क्या होना है। क्योंकि जिसको मालूम नहीं होता वो बड़ा पजल, बड़ी टेंशन हो जाती है। तो अपना बड़ा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।